नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां एक्टिव मोड में सीएम डॉक्टर मोहन यादव कड़ाके की ठंड में पहुंचे भोपाल के कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मरीजों से उनका हालचाल भी जाना, मरीजों को हर संभव इलाज देने का भरोसा भी दिया। साथ ही मरीजों को सीएम ने कंबल भी वितरित किए। तो देखिए, जब से पदभार संभाला है मुख्यमंत्री का, तब से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार विभागों की जांच कर रहे हैं, विभागों का दौरा कर रहे हैं, अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं और इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा के जो इंतजाम और हम कह सकते हैं कि जो मरीज है उनको प्रॉपर व्यवस्था मिल रही है या नहीं। तो राजधानी भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां एक्टिव मोड में सीएम डॉक्टर मोहन यादव कड़ाके की ठंड में पहुंचे भोपाल के कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। शबाना हमारी सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। शबाना, जब से मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है डॉक्टर मोहन यादव ने, लगातार एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा एक्टिव वो नजर आ रहे हैं, लगातार विभागों का दौरा कर रहे हैं और कड़ाके की ठंड में वो कैंसर हॉस्पिटल पहुंचे। जी देखिए, जब से मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, तब से लगातार वो एक्शन में हैं। लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे आप रैन बसेरे की बात कर ले, हमीदिया हॉस्पिटल की बात कर ले, या स्थान क्षेत्र के लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। कल वो कैंसर हॉस्पिटल पहुंच गया अचानक इतनी ठंड में, और कैंसर हॉस्पिटल में उन्होंने इलाज करवा रहे लोगों से मुलाकात की, बातचीत की। कैंसर से जूझ रहे जो मरीज है उनसे भी बातचीत की और उनकी समस्याएं जानी। साथ ही डॉक्टरों को भी जो है निर्देश दिए। इसके अलावा वहां पर मौजूद रैन बसेरे पर उन्होंने कंबल वितरण का जो है वो आदेश भी दिया। आमजनों से अपील भी की कि जो भी लोग, जो जिनके भी घर के आसपास ऐसे लोग हैं, उनकी मदद करें। तो आप देखिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार जो है काम कर रहे हैं, लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लगातार काम करती रहेगी, क्योंकि अंतिम व्यक्ति तक बैठे व्यक्ति के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। यही संदेश देने की यहाँ पर कोशिश है। और आप देखिए, लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में लगातार डॉक्टर मोहन यादव जो है वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और जो उनकी समस्या है उनके समाधान के लिए कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों से वो लगातार जो है सभी विभाग की समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं और जो भी उचित या संभव हो पा रहा है अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, ताकि जो आम लोग हैं, जो प्रदेश के लोग हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो, चाहे वो इलाज से संबंधित हो, किसी भी चीज से संबंधित हो। तो यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव की ये बड़ी पहल आप बोल सकते हैं, या फिर वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और हम ये कह सकते हैं कि बड़े बदलाव भी हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं अल सुबह कड़ाके की ठंड के बीच वो पहुंचे हैं मरीजों के पास, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनको व्यवस्थाएं जो है ठीक या नहीं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव साइन है ये शबाना, कि एक विकसित प्रदेश में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है प्रदेश का विकास भी होगा और मुख्यमंत्री खुद इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमें और भी इस प्रकार के रूप हमें देखने को मिलने वाले हैं मुख्यमंत्री के। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करते हैं। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। ये स्क्रीन पे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं कैंसर हॉस्पिटल की, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निरीक्षण किया और इस बात को सुनिश्चित किया कि वहां पर मरीजों को जो है व्यवस्थाएं सुचारू रूप से मिल पा रही या नहीं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से ही, जहां सुरेश सैनी फिर से मध्य प्रदेश में सक्रिय नजर आ रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मिले और उन्होंने बंद कमरे में चर्चा की। शिवराज और तोमर से भी मुलाकात की। संघ के कार्यवाहक रह चुके हैं सुरेश सोनी फिर से हुए जो है मध्य प्रदेश में एक्टिव। तो लगातार संघ यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक्टिव नजर आ रहा है और ऐसे में
सुरेश सोनी ने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री से बंद कमरे में मुलाकात की। ज्यादा जानकारी लेंगे, खबर को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। शबाना लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबाना, जिस प्रकार से हमने देखा चुनाव में भी संघ का अच्छा खासा दबदबा रहा और काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि सतर्क नजर आई इस बार के चुनाव में भी संघ, और ऐसे में अब संघ के कार्यवाहक रह चुके सुरेश सोनी ने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बंद कमरे में मुलाकात की। क्या मायने निकाले जा रहे हैं? जी देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो विधानसभा का चुनाव था उसमें जो है संघ काफी सक्रिय था। संघ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था और देखिए जो जीत हुई है उसमें कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर जो है संघ की भी रणनीति रही, जिसकी वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी 163 सीट के साथ मध्य प्रदेश में आई। दूसरी तरफ अगर सुरेश सोनी की बात करें तो वो अभी हाल फिलहाल कुछ समय के लिए राजनीति में नहीं थे, लेकिन कल सीएम मोहन यादव ने उनसे मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। तो इससे कयास लगाया जा रहा है कि वो फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गए। आप देखिएगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि संघ भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में भी काम किया और अब मंत्रिमंडल विस्तार होना है, उसमें लेट हो रहा है। उस हिसाब से जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सभी नेताओं से मिल रही है और ऐसे सभी नेताओं से मिल रही है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सही मार्गदर्शक बनेंगे। तो यहाँ पर बड़ी बात मार्गदर्शन की है। तो देखिए, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, इसे आप ऐसे भी जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि कहा भी जा रहा था कि जिन नेताओं को पार्टी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने वाली वो भी आरएसएस के शरण में जा रहे हैं। बिल्कुल। तो तो क्या कहीं हमें ना कहीं शबाना, क्या हमें कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, आने वाले समय में पदभार देने हैं, और ऐसे में जो है संघ एक बड़ी भूमिका निभाएगा मध्य प्रदेश में? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब आप किसी को भी जिम्मेदारी देते हैं और जब आप किसी को भी मंत्रिमंडल से हटाते हैं, वो देखिए आप संघ के शरण में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब कल सीएम ने उनसे एक घंटे मुलाकात की सुरेश सोनी से, तो इन सब चीजों पे चर्चा हुई है। हालांकि जो उनके पिता थे वो भी राजनीति में सक्रिय थे और अब वो भोपाल स्थित अपने घर पे रहते, तो सीएम उनसे मिलने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात की। तो इन सब चीजों को लेकर चर्चा हुई है, अलग अलग मुलाकात हुई है, तो इन सब चीजों को लेकर चर्चा भी होगी और आने वाले समय में जो है भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की राजनीति करेगी वो देखने को मिलेगा, क्योंकि संघ भारतीय जनता पार्टी के लिए अब पूरी तरीके से काम कर रहा। मंत्रिमंडल विस्तार में भी संघ की रणनीति रहेगी, जिसकी वजह से जो है अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बिल्कुल, और अब ये देखने वाली बात होगी क्योंकि संघ का अच्छा खासा दबदबा रहा है शुरू से ही, और अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ फैसले होते हैं और कितने विधायक जो है संघ की शरण में जाते हैं, देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से ही, जहां कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सभी विधायकों को डिनर दिया, डिनर ऑर्गेनाइज किया। जीतू पटवारी ने विधायकों के साथ डिनर किया, डिनर के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की। तो तमाम कांग्रेस के विधायकों के साथ उन्होंने डिनर किया और एक निजी होटल में विधायकों से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई गई और साथ में क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है तो उसमें किस प्रकार से पार्टी को घेरे, बीजेपी को घेरे, उसकी रणनीति भी यहाँ पर बनाई गई। तो तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं, डिनर ऑर्गेनाइज किया। जीतू पटवारी नए पीसीसी चीफ है, बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, शबाना लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबाना, इस बार कांग्रेस जो रणनीति बना रही है वाकई चौंकाने वाली। इस बार नए चेहरों को मौका दिया है, खासकर युवा वर्ग को मौका दिया गया है। जीतू पटवारी पीसीसी चीफ चुने गए और अब जीतू पटवारी भी हम कह सकते हैं कि एक्टिव मोड में आ गए हैं। जी देखिए, बिल्कुल नए पीसीसी जीतू पटवारी जो है उन्होंने विधायकों के साथ डिनर किया। डिनर के बाद जो है उन्होंने विधायकों से लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की। विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार मिली थी, बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी हार गई थी। जिन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर कांग्रेस की जो आला कमान थे उन्होंने
सारे बड़े चेहरों का बदलाव किया मध्य प्रदेश की राजनीति में और युवाओं को मौका दिया। तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब अगर पार्टी ने भरोसा जताया है, आला कमान ने भरोसा जताया, तो उनके भरोसे पर अगर खरा उतरना है तो लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब पार्टी आप पर भरोसा जताती है और आप युवा चेहरे हैं तो ऐसे में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। इसके साथ ही जो है लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई गई और विधानसभा स्तर पर जो है सरकार की जो नीतियां जहां पे कमजोर पड़ गई, जहां पे सरकार की नीतियां पहुंच नहीं पाई, उनका भी विरोध करने की जो है यहाँ पे रणनीति बनाई गई। किस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो है सरकार को घेरना है और सरकार की उन नीतियों को लोगों तक पहुंचाना है जिसका कोई असर लोगों के बीच देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर जीतू पटवारी जो है वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी ने भरोसा जताया, उनके भरोसे पे खरा उतरना है, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। बिल्कुल। और जिस प्रकार से विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, तो ऐसे में विपक्ष के तौर पर किस प्रकार से मुद्दे उठाए जाए, किस प्रकार से सवाल उठाए जाए, इसकी भी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब देखना खास होगा कि कांग्रेस ने क्योंकि जीतू पटवारी पर बहुत ज्यादा भरोसा जताया है, एक अचानक से बड़ा बदलाव किया है, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से जीतू पटवारी पार्टी को हैंडल करते हैं और आने वाले समय में उनकी रणनीति जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ बदलाव लाती है, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां जीतू पटवारी ने विधायकों के साथ डिनर ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने डिनर किया और आगे पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इस बात को लेकर भी चर्चा की गई।